हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को देखेंगे और आज भगवान एक अद्भुत असंभव कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये लीला कहीं ना कहीं तो चल ही रही होगी। और वो कार्य ये है कि जो मर गया है उस व्यक्ति को वापस जीवित अवस्था में लेके आ रहे हैं। ये कार्य कोई नहीं कर सकता है, केवल भगवान ही कर सकते हैं। सो लेट्स चैंट। मेरे पीछे बोलिए। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। बोलिए। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दिया। देखिए, एक आश्चर्य की बात है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूरयः। जिस ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी से बड़े तो सांदीपनि मुनि नहीं है, वो भी ब्राह्मण है, आदि ब्राह्मण, मूल ब्राह्मण है ब्रह्मा जी, तो उनको वेद का ज्ञान भगवान स्वयं दिए। तो अब यहाँ सांदीपनि मुनि से कैसे वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? तो अन्यत्र बताया गया है कि देखिए, जैसे बादल जल कहाँ से लेता है? समुद्र से लेता है, लेकिन बादलों को समुद्र के ऊपर भी वर्षा करते हुए देखा गया है। नहीं देखा गया है? ये तो देखा गया है। आप जानते ही हैं कि जब जहाज जाते हैं समुद्रों में तो वहाँ भी बारिश हो जाती है। तो क्या बारिश का पानी कहीं और से आता है और उससे क्या समुद्र बढ़ जाता है? बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन वह ज्ञान तो, सारा वेद का ज्ञान तो भगवान के निश्वास से प्रकट होता है। या कैसा कहा जा सकता है कि भगवान की सांस सांस में वेद का ज्ञान है। लेकिन भगवान ने शिक्षक क्यों स्वीकार किया? क्योंकि लोग भगवान का अनुगमन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं बड़ा उद्दंड होकर के, धृष्ट होकर के, कि हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम अपने गुरु स्वयं बनेंगे। या कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को मानते हैं लेकिन गुरु को नहीं मानते। तो आप भगवान कृष्ण को मानते हो ना, तो भगवान कृष्ण तो गुरु स्वीकार किए, तो फिर आप क्या मानते हैं? अगर कोई कहे, आपको मिलेंगे ऐसे लोग कहेंगे हम भगवद गीता मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन हम गुरु को नहीं मानते। तो तुम भगवान कृष्ण को क्या मानते हो? कुछ भी नहीं मानते। भगवान की बात ही नहीं मानते तो तुम भगवान को मानते क्या हो? है ना? वस्तुतः देखा जाए तो अगर वो भगवान को भी मान रहे हैं तो भी भगवान को गुरु के रूप में मान ही रहे हैं ना, तो किसी न किसी को गुरु आप मान ही रहे हो ना। वैसे भगवान को वह गुरु नहीं मानेंगे, लेकिन और सारे गुरु घंटालों को वह गुरु मानेंगे, है ना। कहीं रास्ता पूछना हो तो तब तो कहेंगे नहीं हम भगवान से पूछेंगे। हाँ तो पूछेंगे ना, चाहे किसी व्यक्ति से पूछे। तो ये बात गलत है। व्यक्ति को गुरु चाहिए ही होता है, क्योंकि हम लोग अज्ञान में ही पैदा होते हैं।
आप देखेंगे कि व्यवहारिक रूप से भी हम लोग को पता नहीं रहता कि हमारे लिए अच्छा क्या है। डॉक्टर को पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, कुछ भी नहीं हमको पता रहता है। तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में तो वो विशेषकर से गुरु की आवश्यकता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं गुरु के पास जाना चाहिए, तद्विधि प्रणिपाते न इत्यादि। तो बड़ी अद्भुत बात भगवान की यहाँ पे क्या है, एक बार सुनकर उस वेद की उस शाखा का पूरा ज्ञान हो जाता था। और आगे आप सुनेंगे पूरी रात और पूरा दिन पढ़ रहे थे। तो 64 दिन में ही, 64 दिन के लिए ही वह गुरु के आश्रम में गए थे। 64 दिनों में ही 64 कलाओं से वह युक्त हो गए, मतलब ज्ञान से जो वहाँ पे है। अब ये अजीब सी बात, उनको पहले से पता है, वो सीख रहे हैं, बस एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सीख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाता है, MA का टीचर है इंग्लिश का, और वह कदाचित नर्सरी के बच्चों को ABCD सिखा रहा है। तो एक देखो लिखो A, तो B, तो कोई स्टूडेंट सोचे अरे ये टीचर कैसे हो सकता है, इसे तो खाली ABCD आता है, देखो ये खाली ABCD लिख रहा है। नहीं, वह इसलिए लिख रहा है ताकि स्टूडेंट्स भी वैसे लिखें। आपने देखा होगा कि अगर याद हो तो नर्सरी के बच्चों को टीचर ऐसे लिखते, देखो A लाइन खींचो, फिर ये लाइन खींचो, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो बच्चे भी वैसे करके खींचते हैं। बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, टीचर को उस ABCD से भी बहुत अधिक ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो करके करके सिखाती। आपने आचार्य प्रभु जीवर सिखाए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि शिक्षक को की सेवा करके, निष्ठा से, बड़े आदरपूर्वक, बड़े नम्रता से सेवा करने से व्यक्ति को वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। एक बात ध्यान देने वाली होगी, वैसे तो आगे क्लियर हो जाएगा, वेद का ज्ञान पैसे से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस किसी को पेमेंट कर दिया और हमको आध्यात्मिक ज्ञान दे देगा। दक्षिणा देनी चाहिए, ये भी जरूरी बात है। ये आप देख रहे हैं, इसमें आपने वेद का ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान स्वीकार किया, उसके लिए गुरु को दक्षिणा दी जानी चाहिए, नहीं तो वो विद्या फलीभूत नहीं होती है। लेकिन वह ज्ञान पेमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता, इसीलिए भगवान यहाँ पेमेंट नहीं कर रहे हैं। गुरु जी क्या चाहते हैं, वह दक्षिणा मांग रहे हैं। तो दक्षिणा में क्या मांगा गुरु जी ने कि मेरा बेटा मर गया था, उसको वापस लेके आओ। तो आप कहेंगे ये गुरु जी कैसे हैं, ये कैसी दक्षिणा है। अगर हम लोगों से ऐसे मांग लिया जाए कि भाई हमारा बच्चा मर गया था, आप उसको वापस ला के दे देंगे, तो बिल्कुल ही अद्भुत बात लगेगी। बल्कि कहें गुरु जी कैसे हैं, तो मूर्ख से हैं, ये क्या जानते नहीं कि कोई मर गया व्यक्ति वापस नहीं जिंदा हो सकता है। देखिए, उन्होंने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया था और वो जानते थे कि ये तो भगवान हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दिख नहीं रहा है उनको कि 64 दिन में 64 विद्याओं को व्यक्ति कैसे सीख सकता है। तो इसलिए जब भगवान है तो भगवान के अनुसार उन्होंने दक्षिणा मांगी, और इससे स्थापित भी हुआ कि कृष्ण भगवान है, यद्यपि वे एक शिष्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो भगवान देखने में तो लगता है कि वह एक मनुष्य से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य उनकी अति मर्त्यानी, वो कोई मनुष्य वैसा कार्य नहीं कर सकता है, ऐसे वो कार्य करते हैं। सांदीपन सकृत प्रोक्तम, सांदीपनी मुनि के द्वारा, सांदीपनी होना चाहिए, सांदीपनी मुनि के द्वारा सकृत यानी एक बार, मात्र एक बार प्रोक्तम उच्चारण किया गया, सविस्तरम षड अंग उपांग सहित, विस्तार सहित ब्रह्म अर्थात ज्ञान की विभिन्न शाखाओं सहित वेद का, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद का, अधीत्य श्री कृष्ण ने अध्ययन करके, मतलब समझ लिया पूरे बढ़िया से। तस्मय उन सांदीपनी मुनि को पंचजन उदरात, पंचजन दैत्य के उदर के भीतर से अर्थात यमपुर से मृत पुत्रम वरम प्रादात, मृत पुत्र को वर रूप में गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। समझने का प्रयास कीजिए, बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पांचजन्य के पेट से लाए कि यमपुरी से लेके आए। देखिए, ये भी कथा से क्लियर हो जाएगा कि पहले पांचजन्य के पास गए, उस पांचजन नामक असुर ने सांदीपनी मुनि के बेटे को खा लिया था, लेकिन अब वहाँ वो उसको डाइजेस्ट कर गया खा करके, तो अब वह चला गया यमलोक। तो यमलोक से भगवान लेकर के आए थे, इसलिए यहाँ पे अनुवाद ऐसा किया गया कि 5 जन उदरात, 5 जन के उदर से लाए, लेकिन वस्तुतः भगवान यमलोक से लेके आए थे। इसीलिए मैंने कथा को यहाँ पे रखा है तात्पर्य के बाद, ताकि आप इस बात को पूर्णतः समझ सको। श्लोक एक बार देख लीजिए। सांदीपन है सकृत प्रोक्तम, सांदीपुनि मुनि के द्वारा केवल एक बार बोले जाने पर ब्रह्म अधीत्य सविस्तरम, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म मतलब वेद को पढ़ लिए। तो केवल 4 वेद पढ़े तो कहते हैं ना सविस्तरम, उसके विस्तार सहित पुराण आदि जो कुछ भी था वो सब पढ़ लिए। तस्मय उन
सांदीपनि मुनि को प्रादात उन्होंने प्रदान किया। क्या प्रदान किया? वरम, वर को प्रदान किया। किस रूप में था वो वर? तो कहते हैं पुत्र, पुत्र रूपी वर को अपने टीचर को, अपने शिक्षक को प्रदान किया। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं मृतम, मृत पुत्र का वरदान प्रदान किया, मरे हुए बच्चे को प्रदान किए। पंच कहां से लाए वो बच्चा? तो कहते हैं पंच जनों उदरात, 5 जन नाम का, पंच जन, क्षमा कीजिएगा, 5 जन नहीं, पंचजन्य। 5 जन्य तो भगवान के शंख का नाम है। पंचजन नाम का एक असुर था जो कि समुद्र में रह रहा था, उसके पेट से लेके आए। ये बात केवल शाब्दिक अर्थ है, आगे इसका डिटेल अर्थ आप तात्पर्य में और कथा में सुनने वाले हैं। तात्पर्य, एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं। अब यह तो हम लोगों पर सब पे विनोद ही है। क्यों विनोद है? क्योंकि बार बार सुनने के बाद भी हम लोग निठल्ले समझ नहीं पाते। आप लोग सहमत है ना इस बात से? क्या आप बताइए, एक बात जब हम लोग बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तब वो कोई एक बात याद रह जाती है, वो भी कुछ दिन के लिए। इसमें तो कोई विरोध नहीं है ना। आप क्या कर सकते हैं, हम लोग हैं कलयुग के लोग। एक श्लोक, कोई मुझसे भी श्लोक पूछ लेता है कि वो श्लोक आप कुछ कोट कर रहे थे, बताइए, तो मुझे भी वेदाभ्यास जाके देखना पड़ता है, श्लोक ढूंढ करके लेके आके दे देते हैं। ऐसा तो नहीं कि खटाखट एक बार सुना और पूरा याद हो गया। बहुत नम्रता जागृत करने वाली बात है कि हम लोग की बुद्धि कितनी कमजोर है। हम समझ जाएं यह बहुत बड़ी बात है, और उसको याद रख के समझा सकें वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समझाने का तो मतलब यह हो गया ना कि बहुत ज़्यादा समझ में आ गया। तब अगर हम लोग इस स्थिति में पहुंच जाएं कि ठीक ठीक समझ जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। दैट इज़ वेरी ग्रेट अकम्पलिशमेंट। इतना उलझा हुआ है कलयुग में जीव कि उसको एक बात भी समझ में नहीं आती है। एक बात हम लोग को समझ में आ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। जी, अच्छा, मैं उसको थोड़ा चेंज करके बोल रहा हूं। जीने का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। अब थोड़ा अलग हुआ, कुछ समझ में आया? भाई जगत में लोग जी क्यों रहे हैं? अगर ऐसे कहें कि हम जी क्यों रहे हैं, तो कोई कह सकता है सच्चे दिल से कि हम भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए ही जी रहे हैं। दैट वेरी डिफिकल्ट। नहीं, केवल शरीर इसीलिए धारण किए हुए हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। बहुत सारे लोग तो जगत में केवल खाने के लिए जी रहे हैं। कुछ लोग सोने के लिए जी रहे हैं, सोते हैं फिर उठ जाते हैं खाने के लिए, अब फिर सो जाते हैं 14-14, 15-15 घंटे। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, है ना? इसीलिए तो भागवत के प्रथम स्कंद में बोल दिया कि काले ना क्या है, कलयुग के हम सब लोग अल्पायुष हैं, मंद सुमंद मतयु मंद भाग्य। फिर भी भगवान का नाम उद्धार कर देता है। सोचने वाली बात है। तो मैं इसलिए सब बातें बोल रहा हूं कि देखिए, वैदिक विद्या के सारे अंगों को वेद सहित केवल एक बार सुनकर ही भगवान स्वीकार समझ लिए। भगवान से जीवात्मा की तुलना की ही नहीं जा सकती। लेकिन एक बात सोचने वाली कि जो कहते हैं कि कृष्ण मात्र एक महापुरुष है, तो ऐसा कौन महापुरुष है जरा बताइए? ये कार्य केवल भगवान कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यमराज के क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता। बड़ा अद्भुत बात है। जो पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है या बच्चे से बहुत प्रेम करती है, माँ, अगर उस बच्चे की, पति की, पत्नी की, किसी भी प्रिय की मृत्यु हो जाती तो क्या बोलते हैं? ले जाइए, ले जाइए। ये तो नहीं बोलती रख लीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए नहीं बोलती है। कभी देखा आपने? ले जाइए, ले जाइए, है ना? या कहेंगे मत ले जाओ, मत ले जाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो उसको जमा करके रखेंगे, शरीर को रखेंगे, नहीं रखते ना। रोते हैं लेकिन रखने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अब ये वापस नहीं आने वाले। ये संभव कार्य है। ये मैं समझाने की बात कर रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। किंतु भगवान कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहस किया। और ये एक और बात है, आप बताइए। एक एक लाइन बड़ी रसमय है। क्या हम लोगों का कोई सामर्थ्य है कि हम यमलोक तक जाने का प्रयास करें?
मान लो यमराज के, अबे इधर पकड़ उसको, उसका पकड़, जाने मत दो उसको। यहाँ तो आप देखिए पुलिस स्टेशन तक जाने में डर लगता है कि नहीं, वहां तो बेल भी हो जाएगी, लेकिन यमराज के पास तो जाने का साहस भी नहीं ना किसी का। कोई व्यक्ति हैंड रेस करेगा इसके पास साहस है यमलोक जाने का ना, अरे पता नहीं, हो सकता हो भैया भगवान का नाम सारे पाप न नष्ट करता हो भैया, कोई बच गया हो संशय रहेगा, और यमराज जी पकड़ ले, देख तूने ये काम किया तो चल अब तू 1000 साल तक भोगता रहे यहाँ पे, तो बहुत डर लगेगा। हम देखिए पास टाइम भले सुनने हो, लेकिन मनन करेंगे तो बहुत सारी बात आ जाएंगी कि क्या यमलोक में जाने का सामर्थ्य है। पहली बात तो सामर्थ्य नहीं है, और दूसरी बात साहस भी नहीं है कि कहीं पकड़ लिया हमको यमराज जी तो। किंतु भगवान कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहस किया और अपने गुरु के मृतपुत्र को ढूंढा। ये दूसरा पॉइंट बहुत खतरनाक है। यहाँ एक किसी का लड़का खो जाए तो इश्तिहार बांटते रहते हैं। भाई भारत में ही रह रहे हैं ना, भारत के ही नागरिक हैं, फिर भी ढूंढना कितना मुश्किल है। और अब अपने बच्चे को अमेरिका में जाकर ढूंढेंगे तब वो तो और मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे ग्रह में जाकर ढूंढे, कहो आपका लड़का चंद्रमा में है, तो आप यही छोड़ देंगे ना बात कि चंद्रमा में जाके कौन सोचेगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, तो भगवान वहाँ यमलोक में जाकर ढूंढ रहे हैं तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। अब जरा बैलेंस कीजिए कि वेद का ज्ञान संदीपनी मुनि ने बहुत से लोगों को दिया होगा, बहुत से शिष्यों को दिया होगा, ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी होगी। और भगवान से जब मांगा गया तो भगवान नहीं बोले कि आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। उस ज्ञान को भगवान, उस ज्ञान के लिए भगवान गुरु दक्षिणा दे रहे हैं जो ज्ञान उनका खुद का है। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो ज्ञान उनका खुद का है, वेद का ज्ञान भगवान स्वयं क्या कहते हैं उसको, उसके प्रणेता भगवान स्वयं है। वो ज्ञान उनको वही दिया, उनको ज्ञान दिया जा रहा है, तो कोई गुरु दक्षिणा तो की बनती है? नहीं बनती है। लेकिन उस गुरु दक्षिणा को देने के लिए भगवान कितने एक्सटेंट तक जा रहे हैं कि यमलोक तक जाकर अपने गुरु के पुत्र को ला रहे हैं। विचार कीजिएगा आप। देखा जाए तो सांदीपनि मुनि भगवान के स्टूडेंट कहलाएंगे ना, सभी तो भगवान के स्टूडेंट है। स्टूडेंट ही गुरु के रूप में कार्य कर रहा है और फिर भगवान उसको गुरु दक्षिणा भी दे रहे हैं। और ऐसे नहीं कि 2 4 5 रुपए 20 रुपए 30 रुपए दे रहे हैं, ऐसा कार्य करके गुरु दक्षिणा दे रहे हैं कि जो असंभव है। तो इसे दिखाता है कि सांदीपनि मुनि भी भगवान के भक्त हैं और भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। वेरी नाइस। किसी भी हद तक जाकर, वैसे भगवान के लिए कार्य कोई मुश्किल नहीं था। भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्धहस्त हैं, किंतु सबों के समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में आएगा कि हम अपने गुरु महाराज की क्या सेवा करें और उनको क्या दक्षिणा। देखिए, जो गुरु महाराज ने दिया है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है, ये जो दे रहे हैं अपने तात्पर्यों के द्वारा, उसका हम लोग प्रतिदान तो कर ही नहीं सकते। अनादिकाल से जो जीव जगत में भटक रहा है, उस पे कोई वैष्णव उनको भक्ति का मार्ग बताते हैं तो उसका क्या प्रतिदान करेंगे आप? जो असीमित लाभ हमको मिल रहा है, भगवान के पास जाने का, भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो कितने और जन्मों तक हम इस जगत में भटकते रहते, कोई हिसाब नहीं है। जन्मों के नंबर का, जन्मों की संख्या का हिसाब नहीं है। मैं जन्मों की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने साल तक रहेंगे, कितने जन्मों की संख्या तक इस जगत में रहेंगे, उसको आप नहीं जोड़ पाएंगे। मेरी भाषा समझ में आ रही है? कितने और जन्म लेने पड़ेंगे, उसके नंबर आप नहीं गिन पाएंगे। वो भक्त लोग, हम सब लोग को मौका दिया, हम सभी लोग को मौका मिला है, तो क्या प्रतिदान हम दे पाएंगे किसी भक्त को? नहीं दे पाएंगे। जिसने पहली बार भी हमें कोई छोटी पुस्तक भी दी है, उसकी पढ़ के तो भगवान के भक्ति में आए हैं, उसका भी प्रतिदान नहीं कर सकेंगे। जिसने हमको हरे कृष्ण मंत्र पहली बार बताया, उसी ने तो बीज डाला कि नहीं डाला? पहली बात बताइए। जिसने पहली बार हरे कृष्ण मंत्र बताया, उसी ने उसी दिन हमारी दीक्षा कर दी। उसने आपको यह नहीं बोला कि आप निर्विशेष ज्योति में लीन हो जाओगे, ये हो जाओगे। जिसने भी आपको भगवान के बारे में इस्कॉन में बताया है, वो यही बताया ना कि आप कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही बताया ना। वही गुरु महाराज बता रहे हैं, वही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी से हम लोग मिले नहीं हैं, उनकी शिक्षाओं को उनके भक्तों, उनके अनुयायियों के द्वारा ही हमको प्राप्त हुई है। अग्रीड, सारी बात स्पष्ट है। तो अब प्रभुपाद से पूछा गया कि हम आपकी इस
उपकार का कैसे प्रतिदान कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम इस ज्ञान को, इस भक्ति को स्वीकार करते हो, इसके द्वारा तुम प्रतिदान कर सकते हो एक, और दूसरा दूसरों को उसे देने का प्रयास करो, इसके द्वारा कर सकते हो। इज इट ओके? जो भी बात आप भगवान के बारे में जानते हैं, इच्छा होनी चाहिए किसी को तो बताएं। अरे मान लो बच्चे नहीं सुन रहे घर के, या परिवार वाले नहीं सुन रहे हैं, तो कोई तो और लोग सुन सकते हैं ना। एक व्यक्ति बोले प्रभु जी जो 20 बार महामंत्र बोल रहा है, क्या उसको हम लोग भगवद गीता के बारे में बता सकते हैं? हमने कहा चाहे वो एक बार भी बोल रहा हो, अगर उसकी स्वीकार करने की इच्छा है तो उसको बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुनेगा तो वह 20 क्या वो 200 बार भी बोलेगा, वो 16 माला भी करेगा। देखिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का महात्म्य सुनता है तभी करने के लिए वह उत्सुक होता है। नहीं तो मैं सुबह भी समझा रहा था, ना हमको पता है विटामिन सी क्या होता है, ना हमको पता है विटामिन डी क्या होता है, और ना पता है विटामिन ई क्या होता है। जब सूर्य में जाते हैं तो आपको दिखने लगता है डी 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 डी, आपके शरीर में डी बनने लगते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है। आप सुन लेते हैं कि विटामिन डी है तो आप उसको ग्रहण करने लगते हैं, और होता भी है कुछ। वाकई विटामिन डी क्या होगा कुछ नहीं पता ना, लेकिन सुनने के कारण व्यक्ति धूप में जाएगा या कुछ भी योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो सुनने के द्वारा ही वह कार्य करता है। तो जब भगवान के बारे में लोग सुनेंगे तो जब करना शुरू कर देंगे, बस सिंपल। तो ये दो कार्य करके आप गुरु का प्रतिदान करने का प्रयास कर सकते हैं। वस्तुतः प्रतिदान हम कभी नहीं कर सकते हैं। अगर हर भक्त यहां जो उपस्थित है केवल एक व्यक्ति को हेल्प करे तो कितनी तीव्रता से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैल जाएगा ना। क्या आप सब लोग इतने असमर्थ हैं कि एक व्यक्ति की मदद भी नहीं कर सकते? एक व्यक्ति तो आप स्वयं है, अपनी मदद कर स्वयं कीजिए भक्ति में बने रहने के लिए, और फिर दूसरे की मदद कीजिए। और ये प्रोसेस इतना अद्भुत है कि बहुत तीव्रता से कार्य करता है। लोग विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण भावनामृत ही कार्य करता है। ठीक है, ओके। भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि की सेवा की और भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। अब इस पे हम क्या सीख रहे हैं? भगवान की सेवा करो, भगवान से क्या मांगो? प्रेम और कुछ मांगो। ये चिल्लर मिल्लर मूंगफली और क्या कहते हैं चुरमुरे नहीं मांगे भगवान से, भगवान वो नौकरी लगवा दीजिए, ये कर दीजिए। मतलब ये कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। सेवा करिए और भगवान का प्रेम मांगी, तो प्रेम का मतलब भगवान से भगवान को ही मांग ले रहे हैं। देखिए एक बात आप समझ रहे हैं, यहाँ दिख रहा है आपको कि भगवान अपने भक्त की हर सेवा के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। सेवा की जरूरत नहीं थी उनको, लेकिन अब कोई तो गुरु बनाना ही है उनको, भाई गुरु करना चाहिए कि नहीं? जगत में बोलते हैं कोई गुरु करना जरूरी है, तो भगवान ने गुरु करा और गुरु से सेवा भी करी, गुरु की शिक्षा भी स्वीकार की, सब कुछ हुआ, लेकिन कृतज्ञता देख रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। जो लोग भगवान की साक्षात सेवा करते हैं उनकी हर सेवा के लिए भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग भगवद गीता में यही पढ़ रहे हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं भगवान उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। वो आपकी सेवा को कभी नहीं भूलते। अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने लीटर पानी चढ़ाया है अब तक आपने भगवान को, आप बताइए प्लीज़। आप सेवा करते हैं ना, बताइए, उत्तर दो भाई। इतना तो नहीं पता, इतना भी नहीं जानते आप, बताइए। नहीं बताओ, कितने अज्ञान में है तो रेवती को नहीं पता है कि उसने कितना लीटर पानी चढ़ाया, नहीं पता। अच्छा, यही अज्ञान में कि अन्य माता भी इसी प्रकार के अज्ञान में? आरती शर्मा माता जी, पता है आपको कितना लीटर पानी चढ़ाई है आप? पानी कितना लीटर? अब पहला तो भक्त प्रश्न करें, क्या नाप के चढ़ाते हैं हम? अरे पानी देने में भी क्या नापना है, देते हैं। और कितना दूध देना? अच्छा चलिए ये बता दीजिए कितना किलो गेहूं अब तक भगवान को चढ़ा है, आटा? तो आप कहेंगे, आप समझेंगे कि नहीं जानते, लेकिन भगवान को एक एक अन्न भी याद है। मैं खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान के शब्द हैं। किसी ने कभी भी कैसे भी कहीं भी मेरा नाम लिया है, मैं उसके नाम को नहीं भूलता। ये भगवान की सर्वज्ञता है, आपकी सेवा को कभी नहीं भूलते। अच्छा, कितनी बार प्रणाम किए भगवान को अब तक? भगवान को सब याद रहता है और भक्त की इच्छाओं को वह जरूर पूरी करते हैं। जो असंभव है वह भी पूर्ण करते हैं। गुरु ने कहा कि उसका मृत पुत्र ला करके उसे दिया जाए और भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतएव भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ मतलब वो बोले कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, अनग्रेटफुल। और इसको बहुत बड़ा दोष कहा जाता है।
वस्तुतः सेवा तो उसी की करने में अच्छा लगता है जो की हुई सेवा को कुछ याद तो रखे, कम से कम ना कोई प्रतिदान कर सके, कम से कम याद तो करे। इस जगत में बहुत से लोग की आप सेवा करेंगे जिनके पास प्रतिदान करने के लिए कुछ नहीं होता है, अग्रीड, वो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कम से कम कृतज्ञ होते हैं तो बड़ा सुख मिलता है ना। तो भगवान ना सिर्फ कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ, कृत मतलब जिसने कुछ किया है, और उसको ज्ञ मतलब जाने, माने कि हाँ भाई इसने हमारे लिए कुछ किया, लेकिन भगवान कुछ मान रहे हैं कि इसने हमारे लिए किया है। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। यही प्रभुपाद जी पत्रम पुष्पम वाले श्लोक की व्याख्या करते बताते हैं कि तुमने अपने हाथों से भगवान की सेवा करी है, तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है। और अद्भुत बात यह है कि भगवान यद्यपि अनंत लक्ष्मियों के स्वामी हैं, फिर भी आपसे कह रहे हैं कि यदि आप पत्र पुष्प फल आदि दोगे तो मैं इसे खाऊंगा। और लेकिन भक्ति पूर्वक दो। तो भक्ति का क्या मतलब है? जिसे आप समझ रहे हैं कि अच्छा है, ये नहीं कि वो सड़ा हुआ आलू और कच्चा गंदा सा टमाटर सड़ा हुआ, वो नहीं, अच्छी भावना में कि बहुत अच्छी वस्तु है, उसको आप भगवान श्री कृष्ण को देंगे, ये आपका अफेक्शन है, प्रेम है। जैसे जगत में लोग अपनी प्रेमिका को सूखा हुआ गुलाब नहीं देंगे, नहीं तो झापड़ मारेगी तुरंत, नहीं, ये लो सूखा गुलाब दे रहा है, ये दे मैं तुझे को अपना ताजा ताजा चवटा मारती हूँ, तो वह प्रेम नहीं होता है। वो प्रेम भी नहीं, वो तो धोखेबाजी सब है, लेकिन वहां भी धोखेबाजी भी असली अच्छे फूलों से की जाती है। तो भगवान को अच्छा फूल देना ये भक्ति है, जो भी आपका सामर्थ्य हो, ये बात है। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कि प्रयाण का क्या मतलब है। यू मस्ट रीड इट इन इंग्लिश, दिस नीड्स टू बी रेड इन इंग्लिश। प्रभुपाद का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स का एक डायलॉग की तरह, मतलब एम्फैटिक एक एक लाइन होती है, उसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। लेट्स सी। The devotees of the Lord who always engage in His loving service are never to be disappointed in the progressive march of devotional service. कहने का आशय यह है कि भगवान की ओर कदम कदम बढ़ाए जा, ऐसे करके आप बढ़ा रहे हैं, जैसे भक्ति करते जा रहे हैं, तो कोई कदम पीछे नहीं जाएगा। जैसे जैसे हम लोग अच्छा ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भागवत में, ऐसा लग रहा है कदम कदम एक 1 2 1 2 1 2 करते करते एक एक श्लोक करते हुए ऊपर उठ रहे हैं, भगवान के चरण कमल से लेकर के ऊपर उठते हुए जा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की प्रेम से सेवा कर रहा है, भगवान को सुखी करने के लिए सेवा कर रहा है, तो उसकी भक्ति में कभी ह्रास नहीं होगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे कितने भी अवरोध हो। बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो भी उसकी भक्ति की है उसको याद रखते हैं और उसको आगे और मौका देते हैं और भक्ति करने के लिए। ठीक है, अब हम ये नोट दिए हैं, स्कंद 10 अध्याय 45, कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की रक्षा। इसको हम लोग पढ़ेंगे और जहां आवश्यक होगा वहीं पे टीका हो जाएगी। हुआ ये था कि भगवान ने कंस को मार दिया था, 44 अध्याय कंस का वध। तो कंस को जब भगवान मार दिए तो उनके माता पिता वसुदेव और देवकी वहीं पे थे, और उनको भगवान की शक्ति को देखकर ये अनुभूति होने लगी, ये तो भगवान है। तो अब वह उनको पिता अपने बेटे के रूप में नहीं देख रहे थे। तो यहाँ से बात शुरू होती है, यह देखकर कि उनके माता पिता देवकी तथा वसुदेव उन्हें ईश्वर के वास्तविक रूप में समझ चुके हैं, श्री कृष्ण ने पुनः अपनी योग माया का विस्तार किया, जिससे वे उन्हें अपने प्रिय पुत्र के रूप में मान सकें। तब बलराम के साथ कृष्ण उन दोनों के पास पहुंचे और उनको सांत्वना प्रदान करी। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर, जो सांत्वना दी थी कि हम तो आपकी सेवा नहीं कर पाए इत्यादि, श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर भाव विभोर वसुदेव तथा देवकी ने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और आनंद के आंसुओं की झड़ी लगा दी। इस प्रकार अपने माता पिता को प्रसन्न करके कृष्ण ने कंस का राज्य अपने नाना उग्रसेन को दे दिया और तब अपने उन पारिवारिक सदस्यों के अपने अपने घरों को लौटने की व्यवस्था की जो कंस भय से भाग गए थे, जो भी यदुवंशी थे। कृष्ण तथा बलराम के बलशाली बाहुओं के संरक्षण में सारे यादव परम आनंद का अनुभव करने लगे। इसके बाद कृष्ण तथा बलराम नंद महाराज के पास गए और उनकी इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्होंने पराये पुत्रों का इतने लाड़ प्यार से पालन किया। तत्पश्चात कृष्ण ने नंद से कहा, हे पिताश्री, आप ब्रज लौट जाएं
हम जानते हैं कि हमसे बिछड़ने से आपको तथा हमारे अन्य संबंधियों को कितना कष्ट होगा। यहाँ मथुरा में आपके मित्रों को संतुष्ट करने के तुरंत बाद मैं बलराम सहित आपके पास लौट आऊंगा। देख रहे हैं कैसे भगवान की भाषा, इतनी सुंदर भाषा। आपके मित्र वसुदेव जी, उनके भी दुख का हमें ख्याल रखना है। फिर कृष्ण ने नाना प्रकार के भेंटें अर्पित करते हुए नंद की पूजा करी। अपने पुत्रों के प्रेम के वशीभूत हो नंद भाव विभोर हो उठे। आंखों में अश्रु भरकर उन्होंने कृष्ण तथा बलराम को गले से लगाया और सारे ग्वालों को साथ लेकर ब्रज के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव ने पुरोहितों से कहा कि वे उनके पुत्रों का द्विज संस्कार संपन्न करें। तो एक प्रश्न होगा कि भाई भगवान कृष्ण ब्राह्मण परिवार से है नहीं, लेकिन द्विज संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का होता है, ध्यान दीजिएगा। तब कृष्ण तथा बलराम ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त करने गर्ग मुनि के पास गए। इन्होंने भगवान का नाम संस्कार किया था। सर्वज्ञ होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम ने अपने गुरु के आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त करी, अतः वे अवंतीपुर में सांदीपनि मुनि के साथ रहने चले गए। कुछ भक्त हैं यहाँ से, उज्जैन से, तो उज्जैन में हाँ भक्त दिख गए, यहाँ तो है ना, यस सम डिवोटीज आर हियर। तो वही तो थे, कहाँ गए? ओके अभी नहीं दिख रहे। एनीवेज उज्जैन में भगवान सांदीपनि मुनि आश्रम है, शायद कुछ भक्त वहाँ पे गए होंगे और देखा होगा। तो वह भी भगवान की लीला स्थली है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग टोटल सर्वतः अज्ञ होते हुए भी, हम लोग का मतलब जगत में लोग गुरु के पास नहीं जाना चाहते, और भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी गुरु के पास जा रहे हैं। अवंतीपुर में यानी उज्जैन में गए। सांदीपनि इन दोनों आत्मसंयमी शिष्यों के प्रति बहुत ही उच्च विचार रखते थे, जिन्हें उन्होंने अकस्मात प्राप्त किया था। वो समझ गए ये तो भगवान हैं, फिर भी मेरे शिष्य के रूप में आए हैं। दोनों ने गुरु की साक्षात भगवान जैसी ही भक्ति पूर्वक सेवा करते हुए अन्यों के समक्ष अनिंद्य उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आध्यात्मिक गुरु की पूजा की जाती है। समझ रहे हैं, गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु भगवान की कृपा की प्रतिमूर्ति है, और जो भी सेवा गुरु की जाती है वह भगवान के पास जाती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ गुरु सांदीपनि मुनि उनके विनीत आचरण से संतुष्ट थे, अतः उन्होंने दोनों को सारे वेद 6 वेदांगों सहित तथा उपनिषद पढ़ाए। देखिए आजकल के समाज में आप कितना अंतर मानते हैं कि शिष्यों में, स्टूडेंट्स में प्राय आप देखो ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं उनमें कोई विनीतता नहीं है। वह गुरु का सम्मान नहीं करते, अभी तो गुरु चले जाते हैं पीछे से तो मजाक बनाते हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे ना। ये ध्यान देना होगा कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में तो स्पेशली आवश्यक है कि विनीत हो, नहीं तो ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। चैलेंजिंग एटीट्यूड मतलब ज्ञान मिलेगा ही नहीं। चाहे कोई आपकी नज़र में छोटा भक्त हो, बड़ा भक्त हो, या कुछ भी हो, अगर चैलेंज होगा तो किसी से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन से भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान हमेशा डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे ही आता है, नीचे से ऊपर नहीं आता है। अपने को नम्र अवस्था में रखना ही होगा। विनीत का मतलब यह नहीं कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न भी विनीत भाव से ही किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के दशम स्कंद में वर्णन आगे कि जैसे पर्वतों के झरने कभी कभी पानी देते हैं और कभी कभी नहीं देते हैं, ऐसे ही साधु पुरुष कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं। उनकी स्वेच्छा है, वो स्वेच्छा से प्रचार करते हैं, स्वेच्छा से बोलते हैं। इज इट ओके? तो आप यहाँ पे बहुत सुंदर फोटो है, मुझे लगता है सभी को अच्छा लग रहा होगा। कृष्ण बलराम कितने सुंदर प्यारे ब्रह्मचारी के रूप में हैं, और सांदीपनि मुनि उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और देखिए कैसे सुंदर तरह से हाथ रख कर के समझा रहे हैं, बहुत ही अफेक्शन के संग। दिस इज रियली नाइस फोटो। इस्कॉन के भक्तों ने ही बनाया है, बहुत ही सुंदर फोटो है कि नहीं? किसकी इच्छा नहीं होगी कि कृष्ण बलराम के संग पढ़े? सोचिए आप ऐसी लीला में हो अगर, तो कृष्ण बलराम ब्रह्मचारी की तरह है। ब्रह्मचारी मतलब शेव एंडेड, बाल शेव किए हुए हैं, और उसके बाद कितने सुंदर लग रहे हैं कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि के साथ उनसे शिक्षा प्राप्त करते हुए।
ये सारी चीज़ें हमारे हृदय में भगवान की लीला में प्रवेश करने की इच्छा को जागृत करती है। बिल्कुल लगता है कि जगत की क्या दुर्गतिपूर्ण कार्य में हम लगे हुए हैं और भगवान की सुंदर लीलाएं अभी भी चल रही हैं, एंड वी आर मिसिंग आउट। और ये बात भी समझेगा कि एक दिन ऐसा होगा कि जब भगवान का नाम जप करते हुए, जब कभी भी हो, ये सारी लीलाएं भक्तों के हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। ये सबके संग होगा, केवल समय की बात है। उन्होंने दोनों को रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी, साथ ही मानक विधि ग्रंथ यानी कि पुराण आदि धर्म ग्रंथ, तर्क तथा दर्शन विषयक वाद विवादों की विधियां और राजनीति शास्त्र के 6 भेदों की भी शिक्षा दी। तो ये सविस्तरम की व्याख्या इस है जो 3.3.2 में आपने सुना था कि विस्तार सहित शिक्षा दी। तो इस सबको आप यहाँ दशम स्कंद के श्लोकों से सुन रहे हैं, किस प्रकार से विभिन्न शिक्षाओं को भगवान को प्रदान किया गया। हे राजन, अर्थात हे राजन परीक्षित, पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण तथा बलराम स्वयं ही सभी प्रकार की विद्याओं के आदि प्रवर्तक होने के कारण किसी भी विषय की व्याख्या को एक ही बार में सुनकर तुरंत आत्मसात कर सकते थे। तो क्यों कर सकते थे बताइए? क्योंकि वो विद्या उन्हीं से आई है। सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल समझने में आ रहा है अच्छा, कि बादल जब पानी को समुद्र में डालता है तो समुद्र को पानी को एब्जॉर्ब करने में समय थोड़ा लगता है। समझ गए ना? ठीक है। इस तरह उन्होंने एकाग्र चित्त से 64 कलाओं तथा चातुर्यों को उतने ही दिनों तथा रातों में सीख लिया। इस तरह से कि यानी एक कला को सीखने में 24 आवर्स कह सकते। ट्राई पेंटिंग। पेंटिंग छोड़ दीजिए, करताल बजाना सीखिए 24 घंटे में। ट्राई करना 24 दिन में भी सीख गए तो बहुत बड़ी बात है, कुछ है ना। अब मान लो बजाना भी सीख जाएंगे, ताल कटेगा जाए 6 बार, तो एक कला वो भी केवल उसके 2 ताल भी सीख लें तो भी बहुत बड़ी, कहेंगे वाह बड़ी उपलब्धि, पर भी हम तेज बजा लेते हैं, छोटा बजा लेते हैं, ऐसे करके। और भगवान एक ही दिन में सारी कलाओं को सीख लिया। आप लोग समझ ही रहे होंगे। माता जी, कोई है यहाँ पे ऐसी माता जो एक दिन में परफेक्ट रोटी बनाना सीख गई हो? प्लीज रेज योर हैंड। कोई ऐसी पहलवान हो यहाँ पे? ना ना ना, तो ये बताइए कि एक रोटी बनाना एक दिन में नहीं सीख पाए। और हम लोग भगवान बनना चाहते हैं। आप लोग नहीं बनना चाहते, लेकिन कहने की बात है कि जो लोग कहते हैं कि हम भगवान हैं, उनसे कहो कि ये तुम जो बोल रहे हो कि तुम भगवान हो, यह भी बोलना तुम एक दिन में नहीं सीखे, है ना? यस 64। हाँ, और इसमें 64 कला, इसमें आप तात्पर्य को देखेंगे तो 64 कलाओं की लिस्ट है। उस 64 कलाओं को याद नहीं रख पाएंगे हम लोग एक दिन में, 64 दिन में भी याद ना होंगे। और भगवान उन सारी कलाओं को 64 दिन में सीख गए। तो भगवान भगवान है। हमारा भगवान कैसा हो? श्री श्याम सुंदर जैसा हो, और कोई भगवान नहीं हो सकता है। बहुत भगवान बने तो पहले तो कला सीख के आओ तुम। जो कहते हैं कि मैं भगवान तुम भगवान, तुमसे पूछो तुमको कौन सी कला आती है? राजनीति आती है? इस तरह उन्होंने एकाग्र चित्त से 64 कलाओं तथा चातुर्यों को उतने ही दिनों तथा रातों में सीख लिया। तत्पश्चात हे राजन, उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर अपने गुरु को प्रसन्न किया। हे राजन, विद्वान ब्राह्मण सांदीपनि मुनि ने दोनों विभुओं के यशस्वी तथा अद्भुत गुणों एवं उनकी अति मानवीय बुद्धि के बारे में ध्यान पूर्वक विचार किया। बुद्धिमान हैं गुरु जी। तत्पश्चात अपनी पत्नी से परामर्श करके उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने नन्हे पुत्र की वापसी को चुना, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में मर चुका था। असीम पराक्रम वाले दोनों महारथियों ने, अर्थात भगवान कृष्ण बलराम ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और तुरंत ही अपने रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए रवाना हो गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे समुद्र तट तक पैदल गए और वहां बैठ गए। मतलब प्रभास क्षेत्र तक गए रथ पे और उसके बाद पैदल गए समुद्र तक। क्षण भर में समुद्र का देवता उन्हें भगवान के रूप में पहचान कर श्रद्धा रूप में भेंट लेकर उनके निकट आए। एक प्रश्न आएगा आप लोग के मन में कि वे समुद्र का देवता इंद्र के देवता से तो कम है, तो इंद्र क्यों नहीं समझ पाया? भगवान यहां तो पर्वत नहीं उठाए हैं, कुछ बड़ा कार्य नहीं किए, तो वहां इंद्र क्यों नहीं समझ पाया? 7 दिन बाद क्यों समझा? जैसे भगवान गिरिराज उठाए तुरंत समझ लेना चाहिए था कि नहीं, कि भगवान है। उसके बाद भी 7 दिन के बाद उसको अकल आई, क्षमा की उनको अकल आई। लेकिन यहाँ पे हाँ, कारण यही था कि उनकी आंखों में से घमंड चढ़ा हुआ था। यहाँ पे समुद्र देवता को कोई कठिनाई नहीं है, वो घमंड से
से प्रभावित नहीं, इसलिए तुरंत समझ गए कि कृष्ण भगवान है, यद्यपि छोटे बच्चे के रूप में आए और बड़ी श्रद्धा रूप में भेंट लेकर के आए। इसका मतलब हर व्यक्ति को भगवान के लिए जब भगवान दिखें, दर्शन हो, तो कुछ देना चाहिए। अपने घरों में तो आप लोग भगवान को भोग लगाते ही हैं। देखिए कितना सुंदर फोटो मिल गया जिसमें समुद्र देवता भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ करके उनके सामने आ रहा है। मैनी पिक्चर्स टुडे वी हैव कॉमिक बुक स्टडी कृष्णा कॉमिक्स है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं कृष्ण, बलराम जी और समुद्र के देवता उनके सामने आ रहे हैं और वह हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। वो ऐसे नहीं खड़े हैं भगवान के सामने, कभी भगवान के सामने ऐसे हाथ ठीक ऐसे नहीं होता है। हमेशा भगवान के सामने जाए तो हाथ जोड़ करके नम्र भावना में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए। जैसे स्वामी आज्ञा देता है वैसे आज्ञा दे रहे हैं, जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है। समुद्र ने उत्तर दिया, एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान को सब पता है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं। समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण, उसका हरण मैंने नहीं अपितु दिति के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया है, जो शंख के रूप में जल में विचरण करता रहता है। इस पर टीका करी गई है कि ये दैत्य समुद्र से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए समुद्र का देवता इसका शासन नहीं कर सका कि तुम ऐसा मत करो। ये बात थी। सागर ने कहा, निसंदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। बेसिकली उस बालक को वह खा गया था। यह सुनकर प्रश्न होगा कैसे खा गया, तो वो बालक तैरने गया था उस समुद्र में और फिर उसको वो खा गया था। जो मैं अपनी बात में स्मृति से ही बोल रहा हूँ, ऐसी बात सुनी थी। यह सुनकर भगवान कृष्ण समुद्र में घुस गए, कोई भय नहीं था। हम लोगों को तो ऐसे ही समुद्र में घुसने से भय होगा, शार्क का भय। और यहां तो एक भयानक असुर है जो समुद्र के देवता से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भगवान को कोई भय नहीं है। तो यह सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत समुद्र में घुस गए, पंचजन को ढूंढ लिया और उसको मार डाला। ये सारे कार्य अद्भुत हैं। मैं कहूँ उस फलानी शार्क को ढूंढिए जिसने खा गया हो, अब वो शार्क कहाँ मिलेगी, लेकिन भगवान तो सब जानने वाले हैं। उसको ढूंढे, उसको मार दिए, किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वह बालक नहीं मिला। तो यहाँ पे एक फोटो रिप्रेजेंटेटिव रूप में दी गई है कि किस प्रकार से भगवान उस पंचजन दैत्य को मार रहे हैं और उसके बाद वो शंख ले ली। शंख कहाँ से आ गया, अभी आता है शंख। भगवान जनार्दन ने वह शंख ले लिया जो उस दैत्य के शरीर के चारों ओर उगा हुआ था। इस फोटो में भी आपको दिख रहा है। और रथ पर वापस चले गए। तो यही शंख हो गया पांचजन्य शंख। इसके पश्चात वे यमराज की प्रिय राजधानी संयमनी गए। भगवान बलराम के साथ वहां पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया और उस गूंजती हुई आवाज को सुनते ही बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला यमराज वहां पहुंचा। तो यहाँ पे एक फोटो और आप लोगों के सामने है। यद्यपि यहाँ यमराज जी थोड़े क्रोध भी दिख रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यमराज जी बहुत नम्रता में आए। भगवान कृष्ण ने शंख बजाया और यमराज जी उनके पास आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शंख कौन सा शंख है, आप बताइए, माइक पे बताइए। शंख कौन सा शंख है, नाम याद हुआ? पांचजन्य शंख है। और यही शंख भगवान ने पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तो धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंकम भीमकर्म वृकोदरः। कौन से ग्रंथ का श्लोक है? भगवद गीता। तो पांचजन्यम, भगवान ने पहले तो कुरुओं की तरफ से शंख बजाए गए थे और फिर भगवान की पांडवों की तरफ से बजाया गया। सबसे पहला शंख भगवान कृष्ण ने ही बजाया था। यद्यपि सारथी हैं, लेकिन सारथी की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यद्यपि सारथी हैं, लेकिन सारथी के शंख को महत्व दिया जा रहा है। सबसे पहले शंख भगवान कृष्ण ने बजाया था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया था। तो यह शंख भगवान का नित्य संगी है, नित्य उनका आयुध भी है। तो अब यहां कहेंगे नित्य आयुध है तो असुर के पास से कैसे मिला? ये बात फंस जाएगी। तो जैसे यहां पे अग्निदेव ने भगवान को चक्र प्रदान किया था, ये बात है। जब भगवान ने खांडव है, घटना ऐसी है, तो वहां पे चक्र प्रदान किया था। इसी प्रकार से अपनी वस्तु किसी से मान ले लेते हैं। ये
लीला के द्वारा ऐसा हो रहा है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। यमराज ने दोनों विभुओं की अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा की और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आपके लिए तथा भगवान बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्यों की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या करूं? तात्पर्य देखिए, भगवान कृष्ण ने पंचजन्य से जो शंख लिया वह पांचजन्य कहलाता है और यह वही शंख है जिसे भगवद गीता के शुभारंभ में उन्होंने बजाया था। यह तात्पर्य इस श्लोक का है वहां पे दशम स्कंद में। आचार्यों के अनुसार पंचजन उसी तरह दैत्य बना जिस तरह जय तथा विजय बने थे एक शाप के कारण, मतलब वो वैकुंठ का वासी था। दूसरे शब्दों में यद्यपि वह दैत्य रूप में प्रकट हुआ था किंतु वास्तव में वह था भगवत भक्त और वह उस पांचजन शंख के अंदर रह रहा था। वो शंख भगवान का ही था लेकिन उसके अंदर वह असुर रह रहा था। ये आप जानते हैं कि वो जो कुछ होते हैं ना, शेल्स होते, उसके अंदर कोई कीड़ा रहता है, ऐसे तो सिस्टम रहता है ना, सेप ही होता था, उसी तरह से वो रह रहा था। उसने उसको खा लिया था, क्या नाम से, उसके बच्चे को, सांदीपनि मुनि के बच्चे को खा लिया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान कृष्ण द्वारा अपना शंख बजाने पर जो चमत्कार हुआ उसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। असि पत्र वनम नामा शीर्ण पत्रम जायत रौरवम नाम नरकम अरौरवम अभूतदा अभैरवम भैरवाख्याम कुंभिपाकम अपाचकम। असिपत्र वन नामक नरक के वृक्षों की नुकीली तलवार जैसी पत्तियां गिर गईं। वहां क्या होता है कि वो जो पेड़ हैं वो नुकीली तलवार जैसी पत्ती वाले होते, तो उस पे व्यक्ति को घसीटा जाता है। तो भगवान ने जब ये शंख बजाया, कहाँ बजाया? यमलोक के बाहर, यमपुरी के बाहर बजाया, तो उसकी ध्वनि तो सारे नरक पे सुनाई पड़ेगी ना, तो वहां तक उसका प्रभाव गया। समझने का प्रयास कीजिए। और वहां की जो नुकीली तलवार जैसी पत्तियां थी तो गिर गई उन पेड़ों की, तो उस पे जो लोग घसीटे जा रहे थे उनको कुछ आराम मिल गया। और रौरव नामक नरक रुरु पशुओं से शून्य हो गया। वहां पे हिरण जैसे दिखने वाले भयानक रुरु नाम के पशु होते हैं, तो वो सारे पशु गायब हो गए। वहाँ के जिनको उस रौरव नरक में भेजा जाता है उसमें उनको वो दुख देते हैं वो पशु, तो वो सब गायब हो गए। डिटेल में आप 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को हॉरर मूवी देखने का शौक है या था तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत डरावना वर्णन है, कौन सा पाप करने से कौन सा नरक जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा वर्णन कर रहा हूँ। भैरव नरक की भयानकता चली जाती रही और कुंभिपाक नरक में भोजन बनना बंद हो गया। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? भोजन कैसे बनता है? जो पापी लोग होते हैं उन्हीं को गरम तेल की कढ़ाई में तला जाता है। अब शायद शायद बोला उसके आगे क्या होता है नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि उसके बाद उन्हें खा भी जाते हैं, लेकिन वो लोग मरते नहीं हैं। तो वहाँ भोजन बनना बंद हो गया, मतलब वहाँ के कैदियों को तलना बंद कर दिया गया, इसीलिए करें कुंभिपाक। स्कंद पुराण में आगे वर्णन है कि पाप क्षयात ततः सर्वे विमुक्ता नारका नरा पदम अव्ययम आसाद्य। उनके पाप पूर्ण कर्म फल समूल नष्ट हो गए, नरक के सारे वासियों को मुक्ति मिल गई और वो वैकुंठ पहुंच गए। तो कहेंगे अरे भैया भगवान का संग कहाँ सुनने को मिलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर ये कितनी बार हाथ उठा लिए हमने, कुछ नहीं हो रहा। अरे क्या कुछ नहीं हो रहा है? ये भागवत सुन रहे हैं, ये भागवत सुनने की इच्छा योग्यता कैसे आ रही है? हरि नाम करने की वजह से तो आ रही है। और यही भागवत आपको भगवान का प्रेम प्राप्त कराएगा, भगवान का नाम आपको प्रेम प्राप्त कराएगा। ये पाप नाश करना तो बहुत हल्का फल है, ठीक है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो महान महान प्रायश्चित करके भी कोई व्यक्ति पाप नाश नहीं कर पाता है। और दूसरी बात एक और भी है यहाँ पे कि नरक में जाने के बाद प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? नरक में, बल्कि भगवान राम के पिता, क्या नाम उनको, दशरथ नहीं, जनक, माता सीता के पिता, वह जा रहे थे वैकुंठ, तो रास्ते में नरक पड़ा, ऐसा कुछ तो उनको दर्शन हुआ। तो उनके शरीर से जो आने वाली हवा थी वह जब नरक की ओर बही तो उससे लोगों का उद्धार होना शुरू हो गया। वो वहीं खड़े हो गए, कहते जब तक नरक खाली नहीं हो जाता मैं यहीं खड़ा हूं, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। भक्तों से हमने सुना था ये बात, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नारद जी जब जाते हैं नरक में सबका उद्धार कर देते हैं, वीणा बजाते हैं, उसमें भगवान का यश होता है। भगवान का यश पावनम भगवद यश, भगवान का यश पावन करने वाला होता ही है।
भाई पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल बात समझिए। भगवान का नाम पाप नाश करता है, तो पापियों को ही नरक में रख सकते हैं। इनका पाप नाश हो गया, अनर्थ नाश हुए हो नहीं अलग बात है, पाप तो नाश हो गया, पाप नाश हो गया तो बस अब नरक में नहीं रह सकते वो। लेकिन यहां तो स्पष्ट हम देख रहे हैं कि वो वैकुंठ ही चले गए, भगवान की इच्छा है। यमराज ने कहा, जो आज्ञा और गुरुपुत्र को सामने ला दिया। एक मिनट हम समझा नहीं पाए। ये मैंने शंख को हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि से कैसे तुलना कर दी? हमने सुना था कि भगवान की वेणु की ध्वनि इस जगत में हरे कृष्ण मंत्र के रूप में है, तो भगवान के शंख की ध्वनि किस रूप में है? हरे कृष्ण मंत्र के रूप में ही है। ये मैं कहना चाहता हूं। यमराज ने कहा, जो आज्ञा और गुरुपुत्र को सामने ला दिया। तत्पश्चात यदुओं में श्रेष्ठ उन दोनों ने उस बालक को लाकर अपने गुरु को भेंट करते हुए उनसे कहा, कृपया दूसरा वर मांगिए। एज इफ ये कोई कम था। कोई दूसरा कहते, रे भैया बड़ा दिक्कत हुआ, कहाँ कहाँ गए हम, यहाँ समुद्र में गए, उसके बाद यमलोक में गए, बहुत हो गया गुरु जी और न मांगना आप। कहते नहीं, दूसरा मांगे। भगवान अघाते नहीं है, शब्द सुना आपने, अघाना, अघाते नहीं अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने में। प्रेम देना जानता है, तो भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वो और देना चाहते हैं, तो दूसरा वर मांगे कहते हैं। गुरु ने कहा, मेरे प्रिय बालकों, तुम दोनों ने अपने गुरु को दक्षिणा देने के शिष्य दायित्व को पूरा कर लिया है। निस्संदेह तुम जैसे शिष्यों से गुरु को और क्या इच्छाएं हो सकती हैं। हे वीरों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यश संसार को पवित्र बनाए और इस जन्म में तथा अगले जन्म में वैदिक स्तुतियां तुम्हारे मन में सदैव ताजी बनी रहें। एक बहुत सुंदर बात यहां पे आ रही है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जन्माष्टमी में इस बार लेक्चर दिए और टॉपिक था ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की महिमा। तो महाराज ने एक अद्भुत बात कही और कहे कि देखिए, भगवान के गुणों को जब भी बोला जाएगा तो वो भगवान का यश ही है, भगवान की महिमा ही है। कुछ समझ में आया आपको? आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत जबरदस्त बात है। भगवान का यश सबसे अधिक पवित्र करने वाला है। ठीक, आप जब भी भगवान के बारे में बोलेंगे, ये शब्द भगवान ही भगवान के यश का वर्णन कर रहा है, षड ऐश्वर्यपूर्ण। भगवान के बारे में जो भी बोलेंगे प्रामाणिक रूप से वो भगवान का यश ही होगा। कुछ समझ रहे हैं भक्तों? कितना आसान है। कृष्ण भगवान है, बहुत सिंपल बात है ना। ये भगवान का यश है कि नहीं? सारे सौंदर्य, सारे ऐश्वर्य, सारा धन सब उनके पास है। एज सून एज यू टॉक अबाउट कृष्णा, यू आर डिस्कसिंग कृष्णा's ग्लोरीज। दिस इज वेरी डीप। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई कहे कि भगवान कौन है, कुछ भगवान के बारे में बताओ, तो जब भी आप भगवान के बारे में कुछ भी बताएंगे उसमें भगवान का यश ही होगा। क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और वह सबसे अधिक पवित्र करने वाला होता है। तो सबसे अच्छा है कि हम भगवान के बारे में बताएं। इस जगत में हम कोई कह रहे हैं ये कौन है, ये है, वो है, तो उनका वर्णन आप कर रहे हैं, उसमें कोई यश नहीं प्रकाशित हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस जगत में किसी वस्तु के बारे में आप बोल रहे हैं तो उसका कोई यश नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान के बारे में जब भी बोलेंगे तो भगवान का यश उसमें होगा ही। लेकिन भगवान के बारे में बोलना चाहिए, है ना। एक सिंपल सी बात, भगवान पढ़ने गए, ये लीला है किस चीज की? भगवान की पढ़ाई की लीला है। तो भगवान पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने में भगवान का यश नहीं भरा हुआ है। आप बताइए, एक एक लाइन, एक एक शब्द भगवान के यश से भरा है कि नहीं? कौन सी लाइन को आप छोड़ देंगे जरा बताइए? एक दिन में एक कला सीख रहे, कोई कम बात है? महाराज तो बड़ा विनोद में कहते हैं कि यहाँ लड़के को ट्यूशन पढ़ाते हैं फिर भी नालायक फेल हो जाता है ना। देखा ही गया है। एक विद्या नहीं पढ़ पाता वो, और वेद की विद्या पढ़ा देते तो पागल ही हो जाएगा। ये आप प्लीज समझिए, यू कैन टॉक अबाउट कृष्णा, डू यू अग्री? ऐसा नहीं है कि इस क्लास के बाद आप चुप बैठे, आप कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बोल सकते हैं। और अगर भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो भगवान का यश ही बोलेंगे, क्योंकि भगवान के बारे में कोई भी बात है तो वह यश से ही पूरित है। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप भगवान के बारे में कोई एक बात बता दो जो भगवान के यश से युक्त ना हो। 24 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, या क्लॉक 8 बजने आ रहा है, तो आपका समय शुरू हो रहा है, काउंटडाउन टाइमर। 24 घंटे का समय दे रहा हूं, और किसी के पास दम हो तो बता दो कि भगवान ऐसा कोई कार्य किए जो ऑर्डिनरी हो। और अगर भगवान ऑर्डिनरी कार्य कर रहे हैं तो वह भी भगवान का यश है। भगवान मक्खन चुराते हैं,
माखन तस्कर उनको बोलते हैं, जबकि वो आप तो काम है फिर भी मक्खन चुराते। तो मक्खन चुराना ऐसे तो बहुत काम जो है बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उसी को भगवान का भक्त लोग गाते रहते हैं, उसी पे कितने पद बन जाते हैं भगवान के लिए। ये एक लाइन कितनी अद्भुत है कि अब भगवान के बारे में जो भी बोलेंगे वो भगवान का यश होगा। ऑब्वियसली वो प्रमाणिक होना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए भगवान निराकार हैं ये नहीं, लेकिन ये एक अद्भुत बात है। कितना सुंदर है ना कि अगर संकल्प ये हो, सीक्रेट पढ़िए, अगर कभी क्लास दें या कुछ बोल रहे हैं तो संकल्प ये होना चाहिए कि मैं भगवान के बारे में बोलूंगा, क्योंकि जैसे ही भगवान के बारे में बोलेंगे आपको भगवान का यश ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के बारे में जो कुछ प्रमाणिक रूप से बोला गया है वो भगवान का यश ही है। चाहे भगवान मक्खन चुरा रहे हो, चाहे वह गोपियों के कपड़े चुरा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, वो भगवान का यश ही है। इट इज impossible for us to find something ordinary in Krishna consciousness. कृष्णा कुछ सामान्य चीज कृष्ण में है ही नहीं, असमूर्ध है वो। अब आप देखेंगे, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो आपका दिमाग अगर चल रहा होगा तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा बात नहीं है भगवान की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो। उनके ऑर्डिनरी कार्य भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। वो जम्हाई भी ले रहे हैं तब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब कुछ। इस तरह अपने गुरु से विदा होने की अनुमति पाकर दोनों भाई अपने रथ पर बैठ अपनी नगरी लौट आए। वह रथ वायु की तेजी से चल रहा था और बादल की तरह गूंज रहा था। देख रहे हैं, रथ का चलना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहां तो ट्रेन ही टाइम से नहीं पहुंचती कि नहीं, भले बोल दे तूफान एक्सप्रेस, लेकिन चलती थमी हुई वायु की तरह है कि नहीं। तो उसके बाद मथुरा पहुंचते, मथुरावासी उनको प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। कोई प्रश्न है वो देख लेता हूं। क्या अर्जुन के पास भी एबिलिटी थी यमलोक जाकर ब्राह्मण पुत्रों को वापस लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ट्राई किया था ब्राह्मण के पुत्रों को के लिए? हाँ जी, अर्जुन के पास भी योग्यता थी, वह ब्रह्मलोक तक भी छान ली थी, वह भगवान के नित्य पार्षद हैं, ऐसा कर सकते हैं। क्या भगवान और बलराम जी मथुरा में आने के बाद व कंस का वध करने के बाद संतपुनी के आश्रम गए? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। सो उम्मीद है कि आपको बातें कुछ समझ में आएंगी। मैंने इसलिए कथा को विस्तार से समझाया ताकि कुछ बात समझ में आए कि हुआ क्या, कि पंचजन के पेट से नहीं, वो यमलोक से भगवान लेके आए। पहले पंचजन के पेट में गए, देखा, फाड़ के देखे, उसके बाद वहाँ नहीं मिला तो यमलोक में गए। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।